हाउ टू मेक ए स्पाई मूवी, सॉरी वाईआरएफ स्पाई मूवी। एक करंट टाइम का बड़ा स्टार लाइए, बजट अनुसार सलमान, शाहरुख, ऋतिक, जो आपके बजट में फिट हो। ध्यान रखें कि इसमें आपको 50 प्लस का एक्टर रखना जरूरी है। वो कितना एक्टिव है, स्टंट्स और कूद फान खुद कर सकता है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो स्टार बड़ा है या नहीं। दाढ़ी वाला लुक देना है या बगैर दाढ़ी वाला, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। वाईआरएफ में दोनों तरह के चल सकते हैं। रिटायर होने वाली उम्र के स्पाई एजेंट से वीएफएक्स के भरोसे उछल कूद कराना सफलता की गारंटी होती है, ऐसा वाईआरएफ मानती है। अब लीड हीरो का चयन हो गया है, तो अब चुनने की बारी है हीरोइन की। हीरोइन सिर्फ हीरोइन नहीं होनी चाहिए, ग्लैमरस हीरोइन होनी चाहिए। ग्लैमरस होगी तभी तो वो फिल्म के लीड हीरो को प्यार में फंसा सकती है। अब हीरोइन चयन करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो लंबी टांगे दिखा सके, उस पर आइटम सॉन्ग अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि हीरोइन जो है वो दुश्मन देश की स्पाई एजेंट रहेगी, तो उसका हॉट दिखना जरूरी है। बाकी एक्टिंग वैक्टिंग आती हो या ना आती हो, कद काठी अपने हीरो से 1.5 फुट ज्यादा हो, ये सब मैनेज हो जाएगा। बस डांस करना आना चाहिए और हॉट दिखने में कमी ना हो, तभी तो उनके लिए बेशरम रंग जैसे गाने बनाए जाएंगे। आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि वाईआरएफ का स्पाई एजेंट पाकिस्तान की गलियों में धक्के नहीं खाएगा, मांग के खाना नहीं खाएगा। जासूसी पाकिस्तान की करनी है तो भी अपना टाइगर, बोले तो रॉ एजेंट, आयरलैंड की खूबसूरत वादियों में रहेगा और 5 स्टार होटल में बंदी के साथ मौज मस्ती करेगा। क्या है कि जो गरीब प्रोडक्शन हाउस होगा ना, वो स्पाई एजेंट को भिखारी की तरह ढाबे पर झाड़ू मारते दिखाएगा। वाईआरएफ के पास बहुत पैसा है, उनका एजेंट हमेशा स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। ओके, हीरो और हीरोइन के चयन के बाद जरूरत पड़ती है एक हैंडलर की। हैंडलर जो इन्हें ऑर्डर देता हो और जिस ऑर्डर को अपना स्पाई एजेंट कभी मानता भी ना हो, तो बेइज्जती करवाने के लिए एक हैंडलर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हीरो टाइप एक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ रुख कीजिए और आशुतोष राणा, डिंपल कपाड़िया या रणवीर शौरी जैसे एक्टर को लाइए। अब बचा विलन, जो कि इनकी फिल्मों में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब विलन के लिए ये किसी विलन को नहीं लेते, मतलब जो विलन वाले रोल करता हो। विलन के लिए भी इन्हें हीरो ही चाहिए, वो चाहे इमरान हाशमी हो, जूनियर एनटीआर या फिर जॉन अब्राहम। मतलब टक्कर का होना चाहिए विलन, जिसके पास लेटेस्ट गन्स हो, जो एकदम हीरो की तरह दिखता हो, जो खुद कंधे पर मिसाइल लेकर खुलेआम सड़क पर हीरो की पैंट गीली कर दे। यहां रहमान डकैत जैसा 2 किलो का विलन नहीं चलता है। इसके बाद किसी बड़े स्टार का कैमियो भी ये लोग प्रेफर करते हैं। सलमान की फिल्म में शाहरुख और शाहरुख की फिल्म में सलमान, मतलब लेन देन चलते रहना चाहिए। इसके बाद एक पार्टी सॉन्ग। पार्टी सॉन्ग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्पाई एजेंट बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे मिशंस को पूरा करते हैं, तो उनके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना वाईआरएफ की जिम्मेदारी बन जाती है। तो स्वैग से स्वागत, बेशरम रंग, झूमे जो पठान, घुंघरू टूट गए, मतलब ये सब होना मांगता है, तभी अपना स्पाई एजेंट फ्रेश फील करेगा। वीएफएक्स का काम एकदम मजबूत चाहिए होता है, इसलिए अच्छी वीएफएक्स कंपनी को हायर करते हैं, क्योंकि यार अब 50 प्लस का हीरो बेचारा कितना उछल कूद कर पाएगा। घुटनों में दर्द की समस्या होने लगती है, चेहरे की झुर्रियां छुपानी होती है, फिर 6 एब्स दिखाने होते हैं, तो सब जगह वीएफएक्स की लीपापोती मस्ट है। अच्छा, इन सब के बाद कहानी सबकी लगभग सेम ही होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मानो सारी कहानियों के लिए सेम राइटर रखा जाता है और एंड ऑफ द डे थोड़ा इधर उधर करके वो हर बार सेम कहानी लिख बैठता है। इंडियन मेल स्पाई जो पाकिस्तानी फीमेल स्पाई के साथ गुटरगू करता हो, और फिर अपने ही देश का कोई एक्स एजेंट जो अपने स्पाई एजेंट का दुश्मन बन जाता है, और इसी में गाना बजाना, रोमांस और एक्शन करते करते कहानी द एंड पर आ जाती है। अब धुरंधर एक रियलिटी बेस्ड फिल्म आती है, जो फैंसी स्पाई एजेंट वाली फिल्मों के भ्रम को तोड़ने का काम करती है। वाईआरएफ की फीमेल एजेंट ग्लैमरस है, एक्शन करती है, हीरो को प्यार में फंसाती है। असल में ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। पहली बात तो स्पाई एजेंट के तौर पर लड़कियां कम ही होती हैं, और जो होती है वो हवा में उछलती हुई, दोनों हाथों से गन चलाती हुई दुश्मन को नहीं मार गिरा सकती। धुरंधर फिल्म को रियलिटी के करीब रखा गया है, फीमेल स्पाई एजेंट जैसा ड्रामा नहीं पाला है। बाकी फिल्म में तो हीरोइन का झंझट ही नहीं रखा है। एक लड़की है भी तो उसके पीछे सॉलिड लॉजिक है, और उसमें भी रोमांस में ज्यादा समय नष्ट नहीं किया गया है। पठान का स्पाई एजेंट हेलीकॉप्टर से एंट्री लेता है और धुरंधर का स्पाई एजेंट खटारा बस से उतरता है। वाईआरएफ का स्पाई एजेंट महंगे होटल में खाना खाता है, और धुरंधर का स्पाई एजेंट सड़क किनारे फ्री में बैठकर खाना खा के गुजारा करता है। वाईआरएफ का स्पाई एजेंट 5 स्टार होटल में रहता है, और धुरंधर का स्पाई एजेंट ढाबे में झाड़ू पोछा करके काम चलाता है। वाईआरएफ का विलन अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का पुराना एजेंट निकल आता है, और धुरंधर के आतंकी पाकिस्तान के कुख्यात अपराधी हैं। वाईआरएफ के स्पाई एजेंट का लग्जरियस ऑफिस रहता है, जबकि धुरंधर में एजेंट को ऑफिस में ही नहीं दिखाया जाता, एजेंट को सीधा मिशन पर दिखाया जाता है। अब नहा धो के, गाल पे क्रीम और बालों में जेल लगा के, हाथ में सैंडविच लिए स्पाई एजेंट ऑफिस में मटर गश्ती करते अच्छा नहीं लगता। सीधे लियारी के मैदान में उतारो यार, तभी तो मजा आता है। इसके बाद वाईआरएफ का म्यूजिक, उफ,
स्पाई एजेंट के खतरनाक मिशन पर भी ये बर्फीली वादियों में दिल दियां गलना गाने डाल देते हैं। खूबसूरत लोकेशन में गुटरगू करते देसी और विदेशी स्पाई एजेंट का गाना डाल देते हैं। अरे ऐसा नहीं होता भाई। धुरंधर में देखो म्यूजिक के नाम पर बॉलीवुड के पुराने गानों से ही काम चला लिया गया है। एक गाना फौरन से उठाया भी तो वो साला कभी किसी की जुबान पर चढ़ ही नहीं पाया। खुशम खुशमश खुशबश वॉटएवर। लेकिन कम से कम लड़की को लेके समंदर किनारे गाने गाते तो नहीं दिखाए ना। अपने 10 बाई 10 के कमरे में अपना रोमांस खत्म करके काम पर लग गए। नो टाइम फॉर लव वाली टेक्निक अपनाते हैं धुरंधर वाले एजेंट और टाइम फॉर लव वाले मोड में रहते हैं वाईआरएफ वाले स्पाई एजेंट। पाकिस्तानियों के गढ़ में घुसकर आतंकियों के राइट हैंड बनकर उन्हें खत्म करता है धुरंधर का एजेंट और पाकिस्तान में घुसकर वहां के प्रधानमंत्री को बचाते हुए आतंकियों के बीच चैन अमन ढूंढता है वाईआरएफ का स्पाई एजेंट। तो दोनों तरह के एजेंट्स के लिए यही लाइन बनती है, We are not same bro. Have a nice day.